खबर बिजनौर से है जहाँ बिजनौर में ससुराल वालों ने मारपीट करके बहू को घर से निकाल दिया, जिसमें अपने ही घर में मजबूर होकर पीड़िता रेलवे स्टेशन पर धामपुर आत्महत्या करने पहुंच गई और सूचना मिलने पर उसके रिश्तेदार अनीस ने उसे बचाया। पीड़िता का आरोप है कि धामपुर थाने में उत्पीड़न की शिकायत करने के बाद वह आरोपी पति सलमान को पुलिस ने कुछ घंटों के लिए थाने में रखा और उसे फील करके छोड़ दिया। ये आरोप है पीड़िता का। परेशान पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय जहां पहुंची, जहां पीड़िता को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं पीड़िता ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता महिला का कहना है कि उसकी शादी 4 वर्ष 2024 को सलमान पुत्र शमीम निवासी गढ़वा पुल व निजबात के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुई थी। उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में हो गई थी। उसका पालन पोषण उसका मौसी ने किया और मौसी ने शादी में हैसियत से अधिक दहेज भी दिया, लेकिन पीड़िता के ससुराल वालों ने शादी में दिया गया दहेज से बिल्कुल खुश नहीं है और सभी ससुरालियों ने उसका दहेज लेने के नाम पर उसका उत्पीड़न करते रहे और दहेज के में अपाचे मोटरसाइकिल, फ्रिज, इन्वर्टर, एलसीडी की मांग करते रहे, जो कि उसकी मौसी दहेज देने में बिल्कुल असमर्थ है, जिसके लिए उसका हर समय उत्पीड़न किया जाता है। पीड़िता का आरोप है कि जब से उसके एक लड़की पैदा हुई है, उसी लड़की के होने के कारण उसका ससुराल द्वारा उत्पीड़न किया जाता है और पीड़िता को किराए के मकान में रखते हैं, जबकि उसका पति अपनी मां और भाभी के पास रहता है और 12 नवंबर 2025 को 6 माह की बच्ची के साथ उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। मानसिक रूप से परेशान महिला धामपुर रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या करने जा पहुंची। उसी दौरान उसके रिश्तेदार ने पीड़िता को रोका और उसकी थाना धामपुर में शिकायत की। पीड़िता का यह भी आरोप है कि पुलिस ने उसके पति को कुछ घंटे थाने में रोक कर रखा, फिर उसका हमसाज होकर उसे छोड़ दिया। उधर पीड़िता अपनी मां व अपनी बीमार बच्चों के साथ लेकर दर-दर की ठोकरें खा रही है। पीड़िता का कहना है कि उसके सामने आत्महत्या करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए उसने ससुरालियों के खिलाफ शासन प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। जरा सुनिए पीड़िता की दर्द भरी दास्तान। सभी न्यूज अपडेट के लिए प्रेस न्यूज टाइम की सभी खबरों को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं ग्राम हबीवाला में रहती हूँ। मेरे माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। मेरे मौसा मौसी ने मेरा पालन पोषण किया और मेरी शादी सलमान पुत्र शमीम अहमद से करवा दी गई। कहाँ? गरमरपुर नई बस्ती में नजीबाबाद थाना। और दहेज के हिसाब से उन्होंने दहेज भी दिया, हैसियत के हिसाब से, तो वो उस पर खुश नहीं थे। मेरे पति की मांग है गाड़ी लेना अपाची, और मेरी सास कहती है फ्रिज, इन्वर्टर, एलसीडी नहीं लाई। क्यों नहीं लाई? ये दहेज। मेरी जेठानी इस बात पर सास मुझे मार के पीटती है। जेठानी का नाम क्या है? शहनाज। और ये शादी कराने वाली कौन थी? मेरी नंद थी, बिचौलिया भी वही बनी थी। हीना नाम है उसका, और नंदोई आबिद। वो बम्बई में रहते हैं। वो भी तंग करते हैं? वो कहते हैं कि इसे घर से निकालो। अब इकरार था, वो मेरे कमरे में ही पड़ा रहता था रात दिन। वो मुझ पर गंदी नज़र रखता था, मुझे बर्दाश्त करना पड़ रहा था क्योंकि मैं बिन माँ बाप की बच्ची हूँ। फिर मेरे चलते चलते ये लड़की भी हो गई। जब लड़की हुई, ये लड़की क्या महीने की है? 6 महीने की मेरी बच्ची है। अब तुम्हें वो उन्होंने कहाँ रख रखा था? अब मुझे वो किराए के मकान पर ले गए थे कि उन्होंने निकाल तो तुम्हारे ससुराल का पक्का मकान, सही मकान नहीं है? पक्का मकान था, मुझे नीचे ही उतारा गया था। 2 कमरे हैं, एक में जेठानी रहती है, एक में मैं रहती थी। तो वो मेरा सामान ऊपर फिकवा दिया गया सीमेंट की चादरें डालकर। अब मैं बोली मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब है, इसे डायरिया हो गया, मई में ही पैदा हुई थी। तो गर्मी हो रही थी, मैं अपनी मौसी के यहाँ चली गई। तो आई जब मैं वहाँ से, इन्होंने मुझे घर में बढ़ने नहीं दिया। किसने, कौन कौन थे? मेरी सास चंदा, मेरे पति सलमान ने, और इकरार मेरी जेठानी शहनाज ने, पत्नी चली गई। और हीना ने ये कहा, मेरी नंद ने और आबिद ने, नंदोई ने, इसे घर में नहीं रखना है हमें। क्या चाहते हैं ये सब लोग? ये मेरे पति से मुझे तलाक दिलाना चाहते हैं सभी लोग। अब तुम्हारे साथ क्या हुआ? अब मेरे पति मुझे अलग लेकर रह रहे थे, तो इन्होंने वहाँ भी जाकर पति से मार पिटाई करवाई मेरी, किराए पर भी। अब वो भी मुझे नहीं रख रहे हैं और वो जाने वाले हैं। कहाँ जा रहा है तुम्हारा पति? दुबई जा रहे हैं। कब? 3 तारीख 12 महीना 25 को चले जाएंगे। तो फिर अब मुझे ये बता दो कि मेरा और मेरी बच्ची का क्या होगा। मेरी एक जेठानी है, उन्हें भी, मेरे जेठ को भी मेरी सास ने सऊदी भेज दिया। 3 साल हो गए उन्हें भी रहते हुए, कोई खर्चा पानी नहीं मिलता।
तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी तो 6 महीने की बच्ची है, उनका वो तो घर में रह भी रही है, मेरा तो घर भी नहीं है, घर में भी मुझे तो नहीं तुम रहने क्या देते। चाहती हो कि तुम घर में रहो मैं घर में रहूं, मेरी और तुम्हारी बच्ची का खर्चा तुम्हारा पानी मिले। और मुझे कुछ, बताइए। मेरी बच्ची और मेरा मुझे खर्चा पानी चाहिए। तब तक वो सऊदी नहीं जाने चाहिए। दुबई तुम्हारे जा रहे हैं, तुम्हारे दुबई जा पति रहे हैं, वो नहीं जाने चाहिए दुबई। तो अब जो तुम पुलिस अधीक्षक के पास गई थी वहाँ क्या कहा मैडम ने तुम्हें? मैडम ने कहा हम पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं उनको कहकर आई हूँ कि आप मेरी सहायता करो, वरना मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी। मैं अपनी बच्ची को लेकर, उसके जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे। तो 2 दिन पहले भी तुमने आत्महत्या का प्रयास किया था रेलवे स्टेशन दामपुर में चली गई थी मैं। तो तुम्हारे सामने भारी संकट है। जी, मुझे इंसाफ चाहिए। मतलब तुम्हें वहाँ रखा जाए। जी, मेरे पति दुबई जा रहे हैं, तो मेरी जेठानी शहनाज का और सास चंदा का, नंदहीना और आबिद का ये कहना है कि हम तुझे उससे वहीं से डिवोर्स दिलवा देंगे और फिर तुम्हारा खाती फिरना, फिर तेरी बच्ची को तुझे कोई नहीं रखेगा। अब आप बताओ मैं क्या करूँ? महिला शक्ति मिशन सरकार का इस तरीके से इस महिला के साथ घरेलू हिंसा होकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इसे नजीबाबाद पुलिस चौकी भेजा गया है।